ऐसे लैंग्वेज इंडिया ओला ऐसे नमस्ते ना नमस्ते कुकामा लैंग्वेज a poco hablo español solo oh Hero Honda sí India Claro. India Universal. sí ये कुछ स्पेसिफिक बंदर की प्रजातियां, बड़ा एक्सप्रेशन वाला बंदर है, मस्त मस्त एक्सप्रेशन दे रहा है। इतनी कोई पॉपुलेशन भी नहीं है, लेकिन नालियां देखो किस तरीके से बढ़िया तरीके से बना रखी हैं, रोड टूटे हुए नहीं है, और ये रिमोट एरिया है, कोई हाईली एडवांस एरिया भी नहीं है। तो नेटिव कम्युनिटी के लोग हैं, उनके गाँव में भी छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल मिलेंगे आपको। उसके बाद अगर उनको पढ़ना होता है तो फिर वो यहाँ पे अपने बच्चों को भेज देते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई नहाने का टाइम हो गया भाई। भाई गर्मी बहुत हो रही थी और मैं ना नीचे जाके नहा रहा था बोट के अंदर, और इतने में ठक 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 ठन 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 की आवाज़ आती है इस बोट के ऊपर। भाई जब भी खाना रेडी होता है, पिछले वाली बोट में तो भाई साहब खाने वाले जो भाई साहब थे ऊपर दे के चले जाते थे, लेकिन इस बोट में भाई खाना है ना वो आवाज़ कर देते हैं कि भाई खाना रेडी हो गया, आके खाना खा लो। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने इसको धोया था अमेज़ोन के पानी से, तो थोड़ा सा अच्छा पानी तो मुझे अभी तक मिला नहीं है क्योंकि बोट कहीं पर रुकी नहीं है, तो मुझे एक बार थोड़ा सा साफ़ पानी से इसको रिंस करना पड़ेगा। आई थिंक जो लंच है वो हमें कल से बेटर मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। ब्रेकफास्ट तो भाई बहुत ही अजीब सा ही मिला था। ये देखिए, ये मेरा डब्बा तैयार है। ओला पास्ता नो फ्रिjoles चिकन Pasa, no quieres. ना poquito poco ya sí ya frijoles sí chicken esta pollo pollo ya ya frijoles pollo ya muchas frijoles ya más gracias muchas gracias। ये है भाई आज का मेरा लंच बोट के अंदर का। अब खाना खा के फिर आप लोगों से बात करता हूँ। एंड अरे हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। भाई शुरुआत ऐसी हुई ना, खाने का टाइम हो गया था, ठक ठक बजाया, मैं नहा रहा था उस टाइम पे, तो मैं चलो यार पहले खाना खाते हैं, इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा। कोई मस्त जगह है क्या बैठने की? ना यार इधर तो नहीं है, इधर गाड़ी खड़ी है ये ना, ऊपर चलते हैं अपने। तो यहाँ पर क्या है कि अगर नीचे किचन के सामने है ना जगह बना रखी है, एक काइंड ऑफ डाइनिंग टेबल सी, वहाँ पे भी खा सकता हूँ, या फिर आप अपने हैमोक के ऊपर बैठ के भी खा लो। तो मैं तो ऊपर ही आके खा रहा हूँ यार। तो फ्रिjoles क्या होते हैं भाई? राजमा के साथ चिकन है, और नीचे थोड़े से पास्ता लिए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं। तो यही है भाई मेरा लंच। भाई जस्ट अभी फिनिश किया है मैंने अपना लंच। ब्रेकफास्ट तो बहुत जल्दी हो गया था, और शावर भी ले लिया, अभी कपड़े चेंज कर लें। और उसके बाद जो गांव मैंने अभी सेलेक्ट किया है वो गांव है यहाँ से भाई 1.5 से 2 घंटे दूर। 2 घंटे और बैठूंगा इस बोट के अंदर, उसके बाद मेरे उस गांव में रुक जाऊंगा, फिर एक रात उस गांव में रुक के फिर निकल जाऊंगा मैं यूरी मागवास की तरफ। तो भाई आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि पेरू के अंदर जो अमेज़ोन के रिमोट गांव हैं उनके अंदर लोगों की लाइफ कैसी होती है। ऐसे गांव जो ना रोड से कनेक्टेड है ना फ्लाइट से कनेक्टेड है, इकलौता उनके पास हथियार बचता है, दैट इज़ बोट। ये नदी मारायोन रिवर। भाई ये बोट इतनी धीरे चल रही है, क्या बताऊँ मैं आपको। मैं बैठा था नाउता से अब तक हमें लगभग 16-17 घंटे हो चुके हैं। 16-17 घंटे में भाई हमने सिर्फ़ और सिर्फ 70-80 किलोमीटर कवर किए हैं। अब आप स्पीड देख सकते हो। एक तो नदी भाई ऐसे नदी के अंदर टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और अमेज़ोन के अंदर ये टर्न कुछ ज़्यादा ही हैं, तो इस कारण से और ज़्यादा टाइम लगता है। भाई जिस गांव में मैं रुकने वाला हूँ
वो गांव आने वाला है। सामने जो आपको टावर दिख रहे हैं ना, वहाँ पे मैं अपना सामान रख दूँगा और वहाँ से अंदर जाके एक गांव पड़ता है। ये भी एक गांव ही है, लेकिन यहाँ पे एक सेंटर सा बना रखा है जहाँ पे ये टावर लगा रखे हैं। अभी आपने बोट देखी होंगी, वो एक उधर पीछे गांव रह गया था। ये बोट वाले भाई ने बताया कि जो नेटिव कम्युनिटी है ना, वो इस गांव में ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसी गांव के अंदर जा रहा हूँ। मौसम बड़ा मस्त हो रखा है भाई, यूँ लग रहा है एकदम तगड़ी बारिश आने वाली है भाई। हवा इतनी तेज़ चल रही है, आप मेरे हैमो की हालत देखिए अभी क्या हो रही है। अभी इस हैमो को भी निकालने वाला हूँ। मैं आगे यूरी मार्गस पहुँच के किसी ट्रैवलर को दे दूँगा, क्यों बेचारा कोई ख़रीदेगा ऐसे, यहाँ पे ही ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि इसको मैं कैरी तो नहीं कर सकता भाई, बहुत वेट बढ़ जाता है इसके कारण। भाई जो मेरी जर्नी थी ना यहाँ तक की, वो थी तो मज़ेदार सच में। आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा भाई, कैसे मैं एकदम वो रिक्शा वाले भाई के साथ चिल्ला चिल्ला के हम बोल रहे थे भाई रोक लो बोट रोक लो, फिर ये बोट रुकती है मेरे लिए। और अब भाई बीच में इस बोट ने कहीं पे भी स्टॉप नहीं लिया। एक रात पूरी मैंने इस बोट के ऊपर बिताई। एक रात तो क्या, अभी मान लो 2 घंटे बाद तो पूरा दिन ही हो जाएगा। अंदर के अंदर या सब ऐसे छोटे छोटे और भी घर दिख जाएंगे। ये है भाई अमेज़न के अंदर लोगों की लाइफ। हर बंदे को बोट चलानी आती है। कई ऐसे होते हैं भाई, चप्पू वाली बोट, ये ऐसे छोटी सी कैनोपी टाइप। स्पीड है। मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ कि इस बोट के अंदर रडार है क्या, तो भाई साहब कह रहे हैं रडार तो नहीं है। वैसे इन्होंने स्टारलिंक लगा तो रखी है, लेकिन चला नहीं रखी, पता नहीं क्यों, उसका कनेक्शन नहीं लिया। Amigo, Starlink un mes ¿cuánto dólar? Starlink un mes 280 soles, 80 soles. que viene a ser $120. 120, लगभग $120 के आसपास जो कनेक्शन है स्टारलिंक का वो मिलता है यहाँ पर। लेकिन आई थिंक इस बोट के जो ओनर है उन्होंने लगवा के नहीं दिया होगा, क्योंकि इसमें इतने पैसेंजर आते नहीं हैं, और पैसेंजर नहीं आते तो भाई इन बोट वालों के लिए वो करके नहीं देगा, क्योंकि ये सब बिजनेस वाला खेल है। स्टारलिंक कनेक्शन लगा हुआ है लेकिन ले नहीं रखे इन्होंने। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए स्टारलिंक का इन्होंने मॉडेम लगा रखा है और एंटीना शायद ऊपर भी लगे हुए हैं। मुझे ग्रासियस अमीगा, बाय बाय, ग्रासियस। ये था भाई इनका सामान। ऊपर ये रिक्शा भरी पड़ी हैं और नीचे में का एक बार आपको और दिखाता हूँ। ये देखो भाई, नीचे बाइक रखी हुई है, एक कैरेट में 2 हैं और पूरा भरा हुआ है। ये आ गया मेरा गांव। इस गांव में रुकेंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे और इस गांव को घूमेंगे अब। Gracias amigos. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Yurimaguas. Ah. ¿Tú amigo? Yurimaguas. No trabajamos aquí en la embarcación, aquí trabajamos. Trabajas, ¿eh? Hacemos ruta a Yurimaguas y Quitas. Pasaje, ¿no? Pasaje normal, 70. Echamosle cargo. Claro. Aquí a venir arriba, aquí ya sabes dónde ven el pasaje para Yurimaguas. Yeah, sí, sí, sí. No, un pasajero. Dos pasajes. Para rápido, ¿dónde viene? Para Yurimaguas. Para pasaje para rápido. अरे अच्छा, मेरे लिए फटा लगाना पड़ेगा कि हालत टाइट ना हो जाए मेरी। Sí. Ok, gracias, venga. Muchas gracias, venga. इनको ना थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ता है, क्योंकि अगर यहीं से जाएंगे ना तो इधर मिट्टी विट्टी ज़्यादा होगी और बड़ी बोट का ना फंसने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। आप लोगों को याद ही होगा, एक बार सुएज़ कैनाल के अंदर भी वो
एवरग्रीन की शिप फंस गई थी, उसके कारण कितने पंगे हुए थे। यहाँ पे उतना बड़ा पंगा तो नहीं है। तो चली गया भाई ये बोट मुझे छोड़कर। बोट के ऊपर है ना एक स्पेन का ट्रैवलर, मैंने उसको बोला चल मैं तेरे को शायद यूरी मागवा से मिलूँगा, क्योंकि ये भाई पहुँचने में अभी 2 दिन और लगा देगी और मैं भाई कल रात को निकल जाऊँगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से है ना जो फास्ट बोट है वो लेके जाने वाला हूँ यार। ये स्लो बोट वाला बहुत हो गया। स्लो बोट में यार देखो मज़े तो आते हैं बहुत, लेकिन टाइम भी बहुत ज़्यादा ही लग जाता है। तो चलो यार अब इसको बाय बाय करते हैं और अब अपने गांव को घूमना स्टार्ट करेंगे। ये जो गांव है, इस गांव के अंदर ज़्यादा नेटिव कम्युनिटी रहती हैं, वरना अलग अलग गाँव के अंदर है ना अलग अलग कम्युनिटीज़ मिलेगी। ओला ला वो है ना, वो देखो ना भाई छोटा सा गाँव है ये। इस गांव के अंदर आपको लाइट भी मिलेगी। कुछ गांव हैं जहाँ पर आपको लाइट नहीं मिलेगी, जैसे अगर 10-15 घरों के उनके अंदर लाइट वाला सीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भाई छोटे छोटे नाले बना रखे हैं, सड़कें भी अच्छी खासी हैं। तो भाई मैं उधर एक भाई साहब थे, उनके दुकान पे मेरा सामान रख के आ गया हूँ, बड़े वाला बैग छोटे वाला बैग। गांव थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे ना ये जो 2 व्हीलर हैं ये सिर्फ यहाँ पे लोग टैक्सी के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ये इन लोगों की प्राइमरी गाड़ी मान लीजिए आप। यहाँ पे 4 व्हीलर तो है नहीं, क्योंकि छोटा सा गांव है। इस गांव में कहाँ तो लेके जाएंगे 4 व्हीलर, और बाकी जगह से कनेक्टेड है नहीं, हर जगह पे बोट जाती हैं। तो ये 3 व्हीलर ही हैं, इनके बेसिस पे अपने गांव में इधर उधर टर 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 घूमते रहते हैं। Por favor, ¿dónde está comida, restaurante? Comida. Del esquina está. ¿Hóspede? No, de allá, donde está la moto. Ajá, moto. Ah, sí, sí, sí. Por ahí. Ok, muchas gracias amigo। Vale, ok. इस जगह का नाम है संता रीता दे कस्टीला। तो ये काइंड ऑफ एक ऐसा गांव मान लीजिए आप जो बाकी गांव को चीज़ें सप्लाई करता है। भाई पेरू के साथ है ना ये हालत हो रखी है। ये एक हिसाब से नेटिव गांव है, लेकिन नेटिव गांव के अंदर भी अब आपको जो एक अमेज़ोन से आप उम्मीद लगा के आते हो ना एकदम ही खतरनाक वाली ट्राइब्स मिलेंगी, नहीं भाई। उन ट्राइब्स के लिए ना आपको अमेज़ोन नदी से हट के जो छोटी नदियां हैं उनके अंदर जाना पड़ेगा, और कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। मुझे पहले लगता था यहाँ पे आने से पहले कि हर जगह आपको इस टाइप का माहौल मिल जाएगा, नहीं भाई। ये लोग पहले नेटिव ही थे, ये नेटिव कम्युनिटी है, नेटिव गांव ही है, लेकिन वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी अब। वो मोर ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें बन गई हैं। उस साइड पोर्ट रह गया इस गांव का, और ये है भाई गांव का चर्च। Amigo, señor, ¿dónde está comida del restaurante? Allá ve, बंदाना से मुझे से ahí está. ग्रासियस मेगा। ठीक ठाक गांव है भाई ये तो। अरे उधर ही आगे के फिर गांव ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर ये छोटी छोटी गलियां हैं उनके अंदर जाके आएंगे, और एक बार मैं अमेज़ोन के किनारे वापस जाके आऊँगा। ओला सेñor, buenas। aquí ये भाई कौन सा बंदर है देखो। amigo, hombre, ¿cómo te llamas amigo? Vigile. मिहिले Chorri. चोरी। भाई इस बंदर का नाम है चोरी। हाँ? ग्रासियस। भाई मस्त बंदर पाल रखा है, एकदम काला सा। आई थिंक ये अमेज़न के जंगलों में होता है यहाँ से। कैसे porque bien ¿Esto? okay this one ना ना this हाँ। भाई कुछ खाने का मिल नहीं रहा तो यहाँ पे है ना मैं एक घंटे से केले खरीद रहा हूँ, ये 2 soles के gracias। por favor, ¿dónde está el restaurante? Abierto. No, close. Aquí también venden. No, close. Sí, todo de close. Noches. En la noche, ¿Cuánto hora? ¿Qué hora? a partir de las 5. 7. 5, ¿no? Muchas gracias. Pero aquí se pides, pero van a hacer aquí. Esta no. No hay. No. Muchas gracias. Bien, amiga. Sí, amigo. Sí. Muchas gracias, amiga. Ya, Señor।
अरे यार मैं सीनियर और अमीगो के बीच में ना गड़बड़ कर देता हूँ कई बार। जो यंग लोग होते हैं अमीगो उनके लिए होता है, जो थोड़ी सीनियर टाइप है उनके लिए सीनियर यूज़ करना चाहिए, लेकिन मेरे को सीनियर याद आता ही नहीं। अमीगो मुंह पे ऐसा छप गया है मेरे, लेकिन अब मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ इसके ऊपर। जहाँ पे मैं उतरा था ना वो इस गांव का बड़े वाला पोर्ट था और ये काइंड ऑफ छोटे वाला पोर्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि लोग अपने दुकान लगा रखे चिकन बेचते हैं और जो बाकी गाँव वाले हैं वो यहाँ पर आके अपने शॉपिंग करके वापस चले जाते हैं। जैसे सामने एक गाँव पड़ता है, उधर भी एक गाँव है, उन सब गाँव को चीज़ें यही गाँव सप्लाई करता है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, जैसे वो लोग यहाँ से अब सामान खरीद के चले गए। टूरिस्ट Urayan nativa, ¿eh? Ah, ya. Ah, eso es allá. Ajá. Vas a entrar a la reserva. Urayan nativa Quechua, ¿no? Inca. Gracias. Hola. Hola, buenas tardes. मैं थोड़ी देर अभी बैठ के खाना खाया और भाई इतनी देर में बादल आ गए और बादल आने के बाद है ना गाँव में पैदल चलने का मन भी कर रहा है भाई। पहले तो गर्मी सी लग रही थी। गांव में यहाँ पे लोगों का जो मेन अर्निंग का सोर्स है भाई, एक तो खेती है और अमेज़ोन के अंदर लकड़ी वकड़ी। अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी पाम ट्रीज़ है ना, जो पाम ऑयल बनता है, उसकी फसल मिल जाएंगी। और यहाँ पे लोग चावल भी अच्छा खासा उगाते हैं और जंगल में जो फ्रूट मिलते हैं और फिशिंग। और भाई साथ साथ में प्लातानो, जो भाई काफ़ी वीडियो से देख रहे हो, जो केले की एक वैरायटी होती है, और साथ में बनाना। तो यही है यहाँ की मेन सोर्स ऑफ इनकम। और ये वाला गांव थोड़ा ट्रेडिंग के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि इस गांव के पास पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। तो जो बाकी आसपास के गांव वाले लोग हैं वो यहाँ पे आके शॉपिंग करने आते हैं। बुenas tardes। आगे शायद कोई प्रोग्राम चल रहा है। क्या प्रोग्राम चल रहा है भाई, देख के आऊँ क्या? अरे ऐसे ही तेज म्यूजिक लगा रखा है, कुछ नहीं है अंदर। और अगर आप लोगों के घर देखोगे, बहुत कम बंदों ने सीमेंट के घर बना रखे हैं। ज़्यादातर आपको ये लकड़ी के घर और नीचे बेस में आपको वो ईंट मिलेगी। अगर आपको याद होगा, जब मैं लेटिसिया से इकितोस पहुंचा था तो उस टाइम पर ये वाली ईंट शायद आपको देखने को मिली होगी। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर घरों का यही है, नीचे ईंट लगी हुई है और ऊपर फिर आपको लकड़ी मिलेगी और छत के लिए ये टिन। आई थिंक इस गांव का पुराना चर्च है। अभी तो हालत इसकी ख़राब सी लग रही है, क्योंकि रास्ते में मुझे 2 चर्च और मिले थे। पापा फ्रांसिस्को। मैं ये कन्फ्यूजन है कि इस गांव के अंदर लाइट कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी। पोल्स पूरे गांव में ठीक ठाक लगे हुए हैं और इलेक्ट्रिसिटी भाई लगभग जो अमेज़ोन के गांव है ना उनमें पहुंची हुई हैं। जो कुछ ज़्यादा ही छोटे गांव हैं उनके अंदर फिर यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, वो जैसे अपने इंडिया के रिमोट गांव में नहीं होती हैं, सोलर लगा दी, वो सब। आई थिंक है कोई इलेक्शन का टाइम चल रहा होगा, तो जगह जगह पर वो बंदों के प्रमोशन टाइप वाली वो भी लगी हुई हैं। ये देखिए सांता रीता दे कास्टिलिया, ये इस गांव का पोस्ट ऑफिस है और शायद छोटा सा हॉस्पिटल भी है, कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Hola amigo, buen día. ¿Cómo estás? Amigo, escuela, ¿sí? स्कूल। ये देखिए इस गांव का छोटा सा स्कूल। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए स्कूल के ऊपर भी सांता बाइबिल यानी बाइबल के बारे में स्कूल में जिक्र हो रहा है। और आई थिंक ये यहाँ का बड़े वाला स्कूल हो गया है, आई एम नॉट रॉन्ग। भाई गांव का भी सेंटर बना हुआ है। तो देखिए भाई अमेज़ोन के गांव के अंदर स्कूल इस तरीके के होते हैं। एंड आई थिंक अभी छुट्टी हो गई है स्कूल से। भाई छोटू ने मैड्रिड, रियल मैड्रिड की वो पहनी हुई है। तो भाई ये इस गांव का स्कूल, सांता रीता दे Castilla. Going home? Claro. Vamos. Oh, Hero Honda. Sí, Sí, India. Claro. Yeah, India. Universal. Yeah, sí. Pero- Este Hero, Las mejores marcas. yeah. Pero no. It's made in India. Passion. Ah. Sí, claro. Del 2008. Yeah. 2008. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Cómo te llamas, amigo? Saúl Díaz. Saulias. Ah. Yeah. Sí. Estoy viendo a recoger a los estudiantes. ¿100? Salimos de clase. ¿2? Sí, 2. Ah.
Hi. Okay. Okay, bye bye. मुझे ग्रासेस Muchas भैया। gracias, muchas. मैं भाई अभी यहाँ पे जो अंदर स्कूल है ना वो देख के आया था। भाई ने वीडियो बनाने से मना कर दिया था, विच इज़ ओके। लेकिन मुझसे पूछ रहा था कि वो टूटी फूटी जो मुझे स्पेनिश आती है कि यार यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा गांव है और आपके पास स्कूल भी बड़ा सा है, तो आसपास जो छोटे गांव हैं क्या उनसे स्टूडेंट्स आते हैं? जो बड़ा गांव हो गया तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो अलग अलग नेटिव कम्युनिटीज़ हैं यहाँ के, जो इंडिजिनस कम्युनिटी ट्राइब्स हैं वो सब, उन सब के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अगर आप छोटे गांव की तरफ जाएंगे ना तो उनमें सिर्फ एक एक ट्राइब मिलेगी आपको। ये देखिए यहाँ पे गांव भाई ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, गांव के अंदर एक बड़ा सा फुटबॉल का ग्राउंड भी बना रखा है। तो जो नेटिव कम्युनिटी के लोग हैं उनके गांव में भी छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल मिलेंगे आपको, आई थिंक 3rd 4th क्लास तक। लेकिन उसके बाद अगर उनको पढ़ना होता है तो फिर वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे उनको हॉस्टल भी मिलता है और सारी चीज़ें, जैसे स्कूल के अंदर बड़ी बड़ी दीवारें से बना रखी हैं, उनका हॉस्टल भी अंदर ही है। और जो आसपास के जितनी भी छोटे गांव हैं उनके गांव में जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो फिर वो यहाँ पे अपने बच्चों को भेज देते हैं। इस गांव को थोड़ा है ना कनेक्टिविटी के मामले में ठीक ठाक बना रखा है। ये देखिए सांता रीता दे कस्तीला, ये पारीनारी म्यूनिसिपल जो बड़ी मैं बता रहा था ना आपको, पारीनारी यहाँ से थोड़ा सा आगे एक बड़ी टाउन पड़ती है। ओला बुenas tardes। भाई मेंटेनेंस देखो कितनी बढ़िया तरीके से कर रखी है। इतनी कोई बड़ी पॉपुलेशन भी नहीं है यहाँ पे और अमेज़ोन के बीचों बीच ये छोटा सा गांव बसा हुआ है। बड़ा सही लगा यार मुझे यहाँ पे। ओला amigo, buenas tardes, Buenas tardes. ¿cómo estás? Acá estamos desde. bien bien। और जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर आपको वो जो एकदम ट्राइबल लोग देखने हैं उसके लिए भाई आपके पास सिर्फ टूर ही एक ऑप्शन बच जाता है। बिना टूर के वहाँ पे जाने के कोई मज़े नहीं है। और अगर आपको सच में टूर लेने हैं तो इस एरिया में मत लेना। मैं आपको बताऊँगा, पेरू में, ब्राज़ील के अंदर या कोलंबिया के अंदर है ना कुछ डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड जोन बना रखे हैं। जैसे अपने इंडिया में अपन एक ट्राइबल जोन नहीं बना देते, वहाँ पे एसटी एरिया हो गया, उसके अंदर भाई मेनली जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं। तो उसी तरीके से पेरू के अंदर, ब्राज़ील के अंदर भी कुछ एरियाज़ बना रखे हैं, कोलंबिया के अंदर। वहाँ पे जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में आपको ट्राइब्स मिल जाएंगी। यहाँ पे जो ट्राइब्स मिलेंगी उनका जो रहन सहन है वो ऑलमोस्ट भाई अपने जैसा हो चुका है। आई थिंक दे आर रियली कनेक्टेड। आप इस गाँव में देख लीजिए। और जब मैं एक ही तो उससे यहाँ तक पहुँचा हूँ तो रास्ते में लगभग हर गांव में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेटवर्क पहुंचा हुआ है। यहाँ पे जिस दुकान के अंदर मैंने अपना सामान रखा है भाई उनके पास वाईफाई लगा हुआ है। इवन तो मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा क्योंकि पेरू के अमेज़ोन के अंदर एक जो स्पेसिफिक सिम है बीटल नाम से वो चलती है। ये गाँव के अंदर आम के पेड़ लगे हुए हैं। गाँव के डिज़ाइन मुझे सच में भाई बड़े सही लगे। यहाँ पर इतनी कोई पॉपुलेशन भी नहीं है लेकिन नालियाँ देखो किस तरीके से बढ़िया तरीके से बना रखी हैं। रोड टूटे हुए नहीं हैं। और पेरू कोई भाई अमीर कंट्री नहीं है लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ के गांव के अंदर वो सच में अप्रिशिएटेबल है भाई। और ये रिमोट एरिया है, कोई हाईली एडवांस एरिया भी नहीं है कि भाई रोड से कनेक्टेड हो कुछ भी। सब चीज़ें अमेज़ोन के थ्रू ही आती हैं यहाँ पर। एक गांव के एक भाई साहब ने एक और बंदर पाला हुआ है। दिन में आपने एक और बंदर देखा होगा ना दोपहर के टाइम पर। ये कुछ स्पेसिफिक बंदर की प्रजातियाँ जो आपको ज़्यादातर अमेज़ोन में देखने को मिलती है। भाई बड़ा एक्सप्रेशन वाला बंदर है, मस्त मस्त से एक्सप्रेशन दे रहा है ये। ओला, बड़ी ह्यूमनली फीलिंग दे रहा है यार ये सच में। इस भाई बंदर का नाम होरहे रखा हुआ है गांव वालों ने। थोड़ा एक्साइटेड तो हो रखा हूँ मैं इसको देख के, पर अब चलते हैं। तो भाई अभी वहाँ पे वो बंदर देखा था ना, तो यहाँ पे जो गांव के लोग हैं उनसे पूछ रहा था कि इस बंदर की हाइट लगभग कितनी को जाती है। तो यहाँ पे गांव वालों ने बताया कि लगभग इतना बड़ा तक ये बंदर हो जाता है। और अगर मैं नदी की उस साइड जाऊँगा, सिनोर हागवार दोंदे एस्ता Aquí no hay. जंगल मुचास Monte. मुचास। हागवार मतलब तो जैगवार, इंग्लिश है जैगवार। सी 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 ये español jaguar. Sí, hablo language solo España. Sí, solo español. Quechua esta. Poco. Poco. ¿Qué hola quechua? Hola. Hola. Hola, sí, sí, sí. Quechua hola. ¿Qué? Poco le entiendo. Poco. Poco le entiendo. Poco. Sí, ऐसे language India. Hola ese namaste. Nomás. Na, namaste, namaste. Sí, okay, quechua, ¿qué? Poco. Okay. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Bye, bye. Chao.
तो ये आप लाइक कंडीशन देख सकते हैं कि ज़्यादातर नेटिव लोग इस एरिया में जो रहते हैं वो अपनी पुरानी लैंग्वेज, ये भाई सब नेटिव ही थे, इनके शक्ल से आपको दिख ही गया होगा। और मोस्टली यहाँ पे जो लोग हैं वो नेटिव ही हैं भाई, उनके कोई जो यूरोपियंस उनके साथ शक्ल नहीं मिलती है। आप देखोगे तो इनके अंदर एशियन जो फीचर्स हैं अच्छे खासे दिख जाएंगे, लेकिन जो लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है, इनकी पुरानी वाली लैंग्वेज केचुआ हो गई या इंका लैंग्वेज हो गई, इन सब का भाई जो इन्फ्लुएंस है या फिर जो एक होता है कम्युनिटी के अंदर, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे एक पुराने टाइप का घर और बना रखा है। सांतारिचा हाउसा नातीवा नो? हाँ, मुझे ग्रासियस। मैं यहाँ पे ना ग्रिंगो हूँ। ग्रिंगो एक हिसाब से तो मैक्सिकन्स ने टर्म्स का यूज़ किया था अमेरिकन्स के लिए, लेकिन अब ग्रिंगो मतलब फॉरेनर हो गया है। और मोस्टली जो गोरे फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए ग्रिंगो बोला जाता है, क्योंकि अभी पीछे से ग्रिंगो सुना मैंने, तो इसका मतलब मेरे को ही संबोधित कर रहे होंगे। हल्की हल्की बारिश से भी आने लग गए अब। भाई छोटा सा गांव है, इसके अंदर फुटबॉल ग्राउंड भी है, लोग यहाँ पे वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल लोग वहाँ पे भी खेल रहे हैं। तो स्पोर्ट का कल्चर अच्छा खासा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। देख रहे उधर आगे एकदम नदी के किनारे पर लोगों ने उधर केले की खेती कर रखी है, बनाना प्लांट्स, बनाना प्लातानो वो सब। मैं थोड़ा वहाँ पे जाके खेत की तरफ हो जाके देख के आता हूँ, एक दो बंदे मिलेंगे, उनसे बातें करूँगा और भाई फिर आ जाऊँगा इधर। सनसेट भी हो रहा है अभी, जैसे अपने इंडिया में लोग नहीं बैठते हैं पेड़ों के नीचे नदी के पास, सेम वैसा सही माहौल है। आगे उधर बड़े से लकड़ रखे हुए हैं। Buenas tardes, amigo. भाई क्या बढ़िया तरीके से ये रखी हुई है, देखो आप। एक चीज़ और देखिए अमेज़न में, खास करके जब आप थोड़े से और जो रिमोट गांव होते हैं ना, छोटे छोटे गांव, और कुछ जो मेरे गांव जाने का मन था, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था कि यार 2 ऐसे गांव मैंने सेलेक्ट किए थे, उनमें है ना एक ब्लैक स्ट्रीम आती है नदी की। ब्लैक स्ट्रीम कैसे कि अब तक जो आपने अमेज़न देखी होगी भाई, वो है एकदम फुल मडी, इसी टाइप के अमेज़न, क्योंकि ये है बारिश का पानी और हाथ टाइप वाली बारिश, और नदी मोस्टली आपको मडी ही दिखेगी अमेज़न। लेकिन अमेज़न के अंदर ही है ना कुछ जो स्ट्रीम्स हैं, कुछ जो अमेज़न की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वो काला पानी सा लेके आते हैं। काला पानी नॉट इन द सेंस कि एकदम काला होता है, लेकिन वो पानी क्लियर होता है, जैसे इस पानी की तरह मडी पानी नहीं होता उनमें। तो उधर जो कुछ गांव होते हैं ना, उनमें और ज़्यादा मज़े आएंगे आपको, क्योंकि वो नदियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, तो दोनों तरफ आपको पेड़ ऑलमोस्ट दोनों किनारों पर मिलेंगे। ये एक पुरानी बोट है भाई, आई थिंक ये ख़राब हो चुकी है, यहाँ पे खड़ी हुई है। और ये इधर जो कैनोपी टाइप ये छोटी बोट आपको लगभग इसी तरीके से मिलेंगी। इन बोट्स के अंदर तो भाई मैं अपने मिज़ोरम के अंदर काफ़ी चढ़ चुका हूँ। ये देख लो छोटी सी नदी भी, इसकी विड्थ यहाँ पे ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर होगी। फ़्लो आप देख ही सकते हो, अच्छा खासा फ़्लो है। और ऐसे कम से कम 7 से 8 या 10 से 15 नदियाँ होंगी जो अमेज़न को पानी देती हैं। तो आप सोच के देखो कितना पानी है अमेज़न के अंदर। वैसे इस ट्रिब्यूटरी का नाम है माराउन। अमीगो ना सेन्योरा से ओम्ब्रे माराउन के माराउन रियो माराउन रियो अमेज़ोनास नाउता है उक्याली माराउन है। Muchas gracias. Bye bye. Chao chao. Muchas gracias señor. हो गया भाई, मान लो आधे घंटे में मैंने पूरा गांव घूम लिया। कोई ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। और जो एकदम छोटे छोटे गांव होते हैं ना, उनको यहाँ पे कोमिदाद बोलते हैं। कोमिदाद मतलब कि जिनमें 20, 30, 40 घर होते हैं। ये तो बारकोलेन तो ख़त्म ही हो चुकी है भाई, कुछ टाइम बाद आई थिंक ये डूब भी जाएगी। मेरे को भाई इसी गांव के एक और भाई साहब मिलते हैं। ये जो भाई साहब हैं ये बिलोंग करते हैं कुकामा कम्युनिटी से, कुकामा ट्राइब से। और मैं इनसे भी बात कर रहा था कि इनको लैंग्वेज आती है, तो कुकामा लैंग्वेज आप पोको hablo español solo Mayormente español. कुकामा पोको sí। तो यही बता रहे हैं कि जो muchas gracias amigo. ¿Cómo te llamas amigo? Clever. 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 Dipanshu. Gracias. Muchas gracias amigo. ¿Se viaja a Parinari? Una hora, Bon voyage amigo. ये अभी आगे जो गांव बता रहा था ना पारिनारी, ये उधर जाने वाले हैं, ये छोटी वाली बोट लेके। और भाई अभी शाम भी होने वाली है,
यहाँ के लोगों को उस मामले में इतना डर वर लगता नहीं है, इनका डेली का काम है। मेरे लिए ये अमेज़ोन या फिर मारावी नदी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये डेली यहीं पे रहते हैं भाई। तो ये थे कामा कम्युनिटी से, और जैसे कि भाई ने बताया कि उनको लैंग्वेज भाई थोड़ी बहुत आती है, और लैंग्वेज वही मैं जो आपको बता रहा था ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ पर। और आपको एकदम ही एक्सट्रीम जाना है तो वो एरियाज़ आप सर्च करना कभी, पेरू के जो हाईली इंडिजिनस एरियाज़ हैं या ब्राज़ील के जो हाईली इंडिजिनस एरियाज़ हैं उन्हीं के अंदर आपको वो सीन मिल पाएंगे, बाकी जगह से ख़त्म हो चुके हैं सब। यहाँ पर भाई ये मैंड्रीन, ये जो अपने किन्नू टाइप होते हैं ना, ये भी मिल रहे हैं नंटी के पास, तो मैंने इनसे लिए हैं। 1 सोल के 2 संतरे मिले हैं, और मेरे को थोड़े नींबू भी लेने थे। हाँ, चिंता मत करो, ज़्यादा टूना टोट का नहीं कर रहा। 1 सोल के 3 नींबू मिल रहे हैं। पर favor, quinoa, ¿eh? Fariña. Guariña. Ajá, fariña. Sí. La yuca rallada. El otro es el maíz. Maíz. Come canchita. Canchita, Las ah. palomitas se revientan esto. Ah, Canchita, el maíz poc le llaman. muchas gracias. No hay de Se viaja. Sí. Ya. Acá me establezco, me voy de viaje lejos y vengo a establecerme acá. Ajá. ¿De dónde es? Yo de Iquitos. Iquitos. Ajá. Trabaja. Acá trabajo. Acá Ok. trabajo. Okay, muchas gracias. ¿Cómo te llamas, señora? Nancy. Nancy. Muchas gracias. Ya sí, soy de la India. Ah, de lejos. Ya. Ustedes hablan otro idioma. Ya ¿no? todavía poquito hablo Pero español. el castellano ya les dan poquito. Poquito, ya le sí. están entendiendo. Ah, ya. ok, muchas gracias. Sí. Okay, bien. Ujú. ये जो आंटी हैं भाई, ये इकितोस से हैं। यहाँ पे त्रवाहा मीन्स काम, तो यहाँ पे काम खोला हुआ है इन्होंने अपना। बहुत सी आ गई पैर में यार, चला नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है। वो उधर जब वो बोट वाले भाई साहब थे ना, उनसे बात करते टाइम थोड़ा पैर मुड़ गया था। बोला buenas tardes। अरे अब स्कूल वाले बच्चे भी आ गए, पर स्कूल वाले बच्चे इतनी लेट क्यों आ रहे हैं यार? शाम के 6 बजने वाले हैं, अब छुट्टी हो रही है। मे भी शायद एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होंगी। ¿Cómo estás? Maipoco नाउता है यहाँ से 131 किलोमीटर। अच्छा, रात को ठीक ठाक डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इसका मतलब फिर तो। और माईपोको आई थिंक मे बी 143। अगर मैं आपको खाने का सीन बताऊँ तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको एक तो फ़िश मिलेगी, और दूसरा है ना चिकन बारबेक्यू यहाँ पे अच्छा खासा चलता है। इसके अंदर मेरा फ़िश मेरा लाइक Pescadito. Sí, bien, good. Asando, le falta. Sí, okay, una. Este no. Sí, दोनों, sí and sí, okay. या मैं दोनों ही भरा रहा हूँ भाई। मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे को एक बार ट्राई करनी है भाई। गांव में आए तो एक बार ट्राई तो करो कम से कम। ये वाली चिकन ब्रेस्ट ले रहा हूँ, और साथ में एक फ़िश लूँगा मैं। ओके, ग्रासियस। सी ओके भाई, एक ये मछली दे दी आंटी ने, एक ये चिकन दे दिया। चिकन तो चलो मैंने ये पहले खा रखा है, बारबेक्यू चिकन ही है ये। यहाँ पे यूका है। यूका बोले तो शकरकंदी जैसी होती है, लेकिन मीठी नहीं होती, लेकिन फाइबर इसमें दबा के होता है। और ये है भाई फ़िश, ये अमेज़ोन के फ़िश है। पता नहीं भाई कैसे, कितनी मछलियाँ, 4 मछलियाँ भाई, और साथ में टमाटर और प्याज। देखते हैं कैसी लगती है कैसी नहीं। और यहाँ पे ये सालसा, और ये है सालसा। सालसा बोले तो भाई चटनी टाइप होती है, लेकिन यहाँ पे प्याज का और कुछ विनेगर टाइप में बना रखा है ये। भाई सच्ची बताऊँ, ये मछली खाते टाइम तो ना मेरे को थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा था। इसमें थोड़ी सी है ना अलग टाइप की स्मेल आ रही है। या तो ये उसका फ्लेवर हो सकता है, या फिर भाई मेरे लग गए हैं, क्योंकि फूड पॉइजनिंग या फिर पेट ख़राब हो सकता है मेरा। बाकी ये चिकन ब्रेस्ट देख लीजिए, ये यूका और ये फ्रिहोलिस यानी राजमा। ये जो यूका है ना, लोग चिकन के साथ यहाँ खाते ही खाते हैं, और साथ में अरूज बोले तो चावल। और जिन आंटी से मैं ये संतरे खरीद के लेके आया था ना, वो आंटी भी यहीं पे खाना खा के गई हैं। ये देख लो भाई, यहाँ पे जो मेरा खाना है वो कंप्लीट हो चुका है। ये फ़िश मैंने छोड़ दी, बाकी चिकन मैंने पूरा खा लिया था, राजमा भी खा लिया था, ये थोड़ा वो भी छोड़ दिया। अब ये 2 संतरे खा के भाई मेरा डिनर कंप्लीट हो जाएगा। भाई गांव में रात हो चुकी है, और इस गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट सब कुछ काम कर रहा है। भाई सच्ची बताऊँ, मैंने बढ़िया किया वो मछली छोड़ के। थोड़ा सा अजीब सा मुझे अभी लगने लग गया है। रात को हालत ख़राब ना हो जाए मेरी।
मेरे को वो ज़्यादा डर लग रहा है भाई। कुछ चीज़ें होती हैं ना यार भाई, एवोल्यूशन ने इतने तगड़े सीन कर रखे हैं अपनी बॉडी के साथ, स्मेल और इन चीज़ों को अपन पहले ही पकड़ लेते हैं कि थोड़ी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं कि यार कुछ गलत होने वाला है। और अब मेरे को सच में लग रहा है कि मेरे पेट में कुछ तो गलत है भाई। फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। ट्रैवलिंग के टाइम पे सबसे बड़ा डर यही होता है, लोकल खाने के चक्कर में मेरा लोकल बन जाएगा आज लग रहा है। बाकी छोड़ो भाई, जो होगा देखा जाएगा। ये है अमेज़ोन के गांव और इसी तरीके से अमेज़ोन के गांव के अंदर भाई लाइफ चलती है। एंड ये एक बड़े दुकानदार भाई साहब है, इन्हीं के पास मैं रुका हूँ। मैं एक बार यार खाना आपको वापस दिखा के लाता हूँ। खाना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो खाया क्या है मैंने। तो बेसिकली क्या किया हुआ है, जो केले के पत्ते होते हैं ना उनके अंदर लपेट के मछलियों को रखा हुआ था और मछलियों के साथ साथ टमाटर और प्याज भी रखे हुए थे। और यही था खाना। खाने का नाम मैं भूल गया और अब मैं दोबारा उस साइड जा रहा हूँ तो मेरे को अजीब सा लग रहा है मेरे उससे। तुम उधर जाना भी नहीं चाहता भाई, वो मछली दिखेगी मुझे वापस। मैं भाई अभी यहाँ पे पूछ रहा था कि यार आपके गांव में इतनी बढ़िया लाइट कैसे आ रखी है, स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, पूरे गांव में एकदम रोशनी सी हो गई है, इतने रिमोट एरिया के अंदर लाइट पहुँची कैसे? तो कह रहे हैं कि यहाँ पे है ना पास में बड़े जनरेटर लगे हुए हैं गांव की और वो पेट्रोल और डीजल पे रन करते हैं। पूरे दिन लाइट नहीं रहती, शाम के टाइम पे आती है और दोपहर के टाइम पे चली जाती है। बाकी लाइट अच्छी खासी रहती है यहाँ पर। लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी में यार बढ़िया है ये सीन। तो इलेक्ट्रिसिटी का सीन कुल मिला के मुझे जितने भी गाँव में मैं गया हूँ पेरू के अंदर, कुछ बातों में अगर मैं अपने इंडिया के साथ कंपेयर करता हूँ ना यार, तो अपने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में ना थोड़ा सा लैग बिहाइंड करता है पेरू के कंपैरिजन में। मैं रिमोट एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप बड़े शहरों की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स इंडिया जीत जाएगा, लेकिन गांव में और भाई जिस तरीके का रिमोट एरिया ये अमेज़ोन है, यहाँ पर भी इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। गांव के रोड देखे होंगे आपने कितने मस्त बना रखे हैं। रिमोट एरिया है भाई ये, तो इस मामले में थोड़ी आगे निकल गए भाई। और अभी इन भाई साहब से यही बात कर रहा था मैं। हाँ सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रोनिया ग्रातिस या muchas ciudad, na muchas comida, acado, Santa Rita। हाँ, तो पूरे गांव के अंदर लाइट फ्री है। ये और बात मस्त लगी मुझे, ग्रातिस मतलब फ्री। तो भाई जो मैं ऐसा सोच रहा था ना कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लोगों का मेन प्रोफेशन एक तो एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल प्रोफेशन यही लाइक स्पेनिश में यही ट्रांसलेट होता है। इन भाई साहब के पास वाईफाई भी है, मैं वाईफाई से ये ट्रांसलेट करके बात कर रहा हूँ। एक तो मक्का उगाते हैं यहाँ पे, सो मेज, अरूज, यूका, सी प्लाटानो, बनाना एंड पिस्कीरा, chifles, banano, arroz es de Perú, Sí, Perú, De acá, de la zona, local es este. local, ese hombre, Huevo. huevo, sí, ese Sí. No, 13, pero es de acá, pues, de la zona. Yurimaguas, Yurimaguas, exacto. ओके। तो चलो भाई करता हूँ मैं इस वीडियो को फिनिश, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को अमेज़ॉन की लाइफ के बारे में, कि लोग यहाँ पे किस तरीके से रहते हैं, क्या क्या उगाते हैं, गांव के लोग क्या करते हैं, मेन प्रोफेशन क्या है इस एरिया के अंदर, उन सब चीज़ों के बारे में पता चला। और बाकी भाई साहब मैंने इस बैग को, ये जो मेरा प्राइमरी बैग है, इसको मैं लेके रखता हूँ आजकल, लाइक वो स्लिंग वाला, इसके अंदर मेरे पैसे वैसे सब रखता हूँ। इस बैग को ना मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। तो भाई साहब बार बार बोल रहे हैं भाई अपने बैग का ध्यान रख। मैं यार गांव में हूँ, कोई दिक्कत, बोलते हैं गांव में तो है, लेकिन अगर तेरे को आदत पड़ गई तो शहर के अंदर। अमीगो सिद्धुदाद सी नो Ah, acá sí, acá sí. Sí, esta comida dice, me gusta. La comida le gusta. Ya, sí, comida gusta. Lima no. No, es coste. Sí, mucho. En la ciudad grande no, ciudad grande. Ya, ciudad grande no. तो यही बता रहे थे कि भाई बड़े सिद्धुदाद मतलब शहर, सिद्धुदाद ग्रांडे मतलब बड़े शहर के अंदर इस टाइप की गलतियाँ मत करना। तो मैं नहीं सर जी इतनी गलतियाँ नहीं करूँगा, मेरे को मैक्सिको हमेशा दिमाग में याद रहता है। तो यही है यार, करता हूँ इस वीडियो को फिनिश, मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। अभी मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, हो सकता है कि मैं आज निकल जाऊँ, हो सकता है आज मैं रुक भी जाऊँ, सब कुछ खुला है मेरे लिए भाई। तो अभी इन भाई साहब से बात करूँगा अकेले में, क्योंकि कैमरा के साथ बहुत ज़्यादा बातें हो गई। अकेले में बात करेंगे और बतियाएंगे और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मेरा अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। रुकना है तो कहाँ रुकना है, जाना है तो कैसे जाना है, वो सब सीन डिस्कस करूँगा। चलो बाय बाय।